का जो कार्टून वगैरह स्केचेस आते थे ना पहले, कभी इस तरीके से बना के देखना, मजा आ जाएगा। 2 और नए ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा आपको साउथ इंडियन टेस्ट मिलेगा, साउथ इंडियन। भागे जा रही है, उसका ओवरटेक नहीं हो पा रहा है, वो ओवरटेक करेगी। ट्रेन नंबर 22,691 बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस, जो कि कर्नाटका के बेंगलोर को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2370 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे 30 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 70 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बेंगलोर से दिल्ली। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है बेंगलोर रेलवे स्टेशन से। तो निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है बेंगलोर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस राजधानी एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है रात में 8 बजे निकलती है बेंगलोर से और तीसरे दिन सुबह 5:30 पहुंचा देती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो भाई अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है यशवंतपुर जंक्शन, यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, बेंगलोर से निकलती है। उसके बाद बेंगलोर में जो लोकल कोई भी रेलवे स्टेशन है वहाँ कहीं भी नहीं रुकती है, चाहे यशवंतपुर जंक्शन ही क्यों ना हो। यहाँ पर ये खड़ी हुई है कोई सी गरीब रथ, ये अपनी यशवंतपुर कोची वेली गरीब रथ एक्सप्रेस। कुछ ही देर में ये यहाँ से निकलेगी, उससे पहले अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है यशवंतपुर जंक्शन से। लो भाई, अभी तो इस गरीब रथ एक्सप्रेस की चल रही है कपलिंग, अपना इंडू WP7 खड़ा हुआ है बस कपल होने को एकदम तैयार। तो ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। अभी वैसे हम यहीं गेट के पास खड़े हुए थे तो यहीं भैया देकर, बाकी सभी पैसेंजर्स को अभी सीट पर ही सर्व किया जा रहा है पानी की बोतल 1-1 लीटर की। वैसे आज इस राजधानी एक्सप्रेस के हम लोग 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं। कोच अपना है B1 और जो सीट है अपनी फेवरेट साइड अपर बर्थ। और अभी ट्रेन के निकलते ही पानी तो दिया ही गया और साथ में हैंड टॉवल एकदम क्लीन, और ये अपना पिलो कवर, और साथ में बेडरोल वगैरह जो भी बेडशीट वगैरह ये भी एकदम क्लीन है। तो सही है भाई, साफ़ सफाई सही है यहाँ पर, बेडरोल की आपको अच्छे से मिलेगी। और एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो पैकेट रखे रहते हैं वहाँ ऐसे कोई पैकेट वैकेट नहीं है, ऐसे जो खुले हुए बेडरोल वगैरह है वो दिए जा रहा है कि करके, जैसे पहले बेडशीट दिए गए, उसके बाद पिलो कवर, उसके बाद हैंड टॉवल। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है येलाहंका जंक्शन, यहाँ भी हॉल्ट नहीं है अपनी ट्रेन का, स्लोली स्किप हो रहा है लेकिन यहाँ पर। और ये जो लाइट्स ब्लिंक हो रही है ना पीछे, जो ट्रेन मैनेजर दिखा रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है रात के टाइम, ग्रीन कलर की। तो भाई साहब रात का बज रहा है 8:56 और हम लोगों का डिनर सर्व कर दिया गया है। हमने डिनर में जो है वेज ही सिलेक्ट किया हुआ था, तो वेज मील अभी आ गई है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है अपनी वेज मील जो अभी सर्व की गई है डिनर में। इसमें अपनी दाल और पनीर विद प्याज, मतलब पनीर 2 प्याजा वाली जो सब्ज़ी होती है बिल्कुल वही सर्व की गई है। एक आलू मटर की सूखी सब्ज़ी है, आलू मटर टमाटर है, बीन्स भी है इसमें, साथ में 2 पराठे, दही और चावल। तो ये सारी चीज़ें डिनर में अभी सर्व की गई हैं गर्मा गर्म। चलो एक एक करके सारी चीज़ें ट्राई की जाएँ। सबसे पहले अपनी करते हैं दाल फ्राई टेस्ट। सही है टेस्ट, और साउथ की गाड़ी है भाई तो समझ लो कि साउथ इंडियन फ्लेवर्स हैं दाल में। करते हैं पनीर टेस्ट, इसमें वही सीन है पूरा जो है साउथ वाला फ्लेवर। अभी सूखी सब्जी और टेस्ट कर लेते हैं, वैसे दोनों दाल और पनीर की सब्जी का टेस्ट सही है, सही है, सूखी सब्जी का टेस्ट भी सही है। तो ओवरऑल जो खाना है उसमें पूरा आपको साउथ इंडियन टेस्ट मिलेगा, साउथ इंडियन फ्लेवर से मिलेंगे और टेस्ट भी ओवरऑल बढ़िया है। और बाकी डिनर के बाद मीठे में अभी आइसक्रीम सर्व की गई है हम लोगों को, अमूल की वनीला फ्लेवर। भैया ये लीजिए। 156 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग श्री सत्य साई प्रशांति न्यालम रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पुत्तापर्थी तीर्थ स्थान है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है।
और बाकी इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलोर डिवीजन में ये आता है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और बस अब यहाँ से निकलेंगे तो सोएंगे। देख रो अपने कोच में ऑलमोस्ट सभी लाइट्स बंद हो गई हैं, सभी पैसेंजर सोने चले गए हैं। अपन भी अब सोएंगे यहाँ से निकलने के बाद। से रवाना होने को तैयार है। For the kind attention of passengers, train number 1. तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:04 और इस सफर के 695 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम लोग सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 111 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 58 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको साउथ सेंट्रल रेलवे आता है इंटर सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन की। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे सुबह सुबह 6 बजे ही मॉर्निंग टी सर्व कर दी गई थी अपनी ट्रेन में। हम उठे हैं 6:30 पे। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस एक चाय और बिस्किट का पैकेट नॉर्मली जो होता है वो सर्व किया गया। और जो पैसेंजर सो रहे थे उनको नहीं बोला गया और जो भी जग रहे थे उनको सर्व कर दिया गया। ऐसा सीन रहता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम किसी को उठाते नहीं है, इस वजह से पता नहीं लग पाता भाई मॉर्निंग वाला। अगर आप चाहो तो बाद में ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाय और कॉफ़ी का ऑप्शन रहेगा और बिस्किट रहेगा इसमें एक छोटा सा, जिसमें 2 बिस्किट निकलते हैं पैकेट में, तो वो आप ले सकते हो। चलो बाकी 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। और अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी यहीं से सिकंदराबाद जंक्शन से ही बोर्ड किया जाएगा अपनी ट्रेन में। क्योंकि आपको पता है सेकंड एसी और थर्ड एसी का तो स्टेशन से बोर्ड होता है, फर्स्ट एसी का फ्रेश बनता है पेंट्री में। अपनी राजधानी एक्सप्रेस आई है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, ये देखो लेडीज़ और जेंट्स का जो वॉशरूम बनाया हुआ है ना, इधर टॉयलेट बनाया हुआ है, उसको एक कंटेनर के अंदर बनाया हुआ है। एक कंटेनर है उसके अंदर ही बनाया गया है। देख लो कंटेनर में वॉशरूम बना के रखा हुआ है। और ये पे एंड यूज़ वाला है, फ्री वाला नहीं है। इसमें बाहर में काउंटर पहले पैसे देने होंगे, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो सिकंदराबाद से ट्रेन अपनी निकलने के जस्ट बाद ही ऐसा एक न्यूज़पेपर जो है सभी पैसेंजर्स को सर्व कर दिया गया। सुबह सुबह अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा है तो ये ट्रेन में आपको मिल जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया और साथ में हैदराबाद टाइम्स, ये 2 न्यूज़पेपर जो है दिए गए हैं सभी पैसेंजर्स को। तो अभी बस हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और यहाँ पर ये देखो सुडोकू चैलेंज ये देखने को मिला हमको गेम, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये लूप एक ये गेम हो गया। और साथ में इस तरीके का जो कार्टून वगैरह स्केचेस आते थे ना पहले न्यूज़पेपर, अब तो मतलब देखने को कम मिलते हैं और देखते भी नहीं है लोग बाग। तो भाई अभी ये सब जो चीज़ें दिखाई हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आपने अपने बचपन में ये सारी चीज़ें की हैं कि नहीं। मतलब हम तो ऐसे करते थे, ये सुडोकू वगैरह चैलेंजेस को काट लेते थे, उसके बाद में इसको मतलब जो खेलते हैं इसमें नंबर्स भरे जाते हैं वो सब करते थे। और आगे स्केचेस वगैरह भी देखते थे। अभी तो बहुत टाइम से मतलब इतना नोटिस भी नहीं किया। अब ट्रेन जर्नीज़ वगैरह में कहाँ न्यूज़पेपर इतना हो पाता है ना। तो ये सारी आदतें तो छूट गई, लेकिन आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना भाई बचपन में क्या क्या करते थे। ये जो स्केचेस आते थे ये देखते थे कि नहीं, और ये सुडोकू वगैरह का करते थे कि नहीं। कमेंट्स जरूर बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा है, और अभी भी करते हो तो वो भी।
तो वही अभी सुबह का बज रहा है 8:38 और अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। वही अपन ने वेज ऑर्डर किया हुआ था ब्रेकफास्ट में। तो ये अपनी ब्राउन ब्रेड, बटर, केचप, मैंगो ड्रिंक, साथ में चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये चाय है। बाकी हम तो ये वाली डिप वाली चाय है, ये पीते नहीं है, तो हमने अपनी अलग ही व्यवस्था कर रखी है। इंस्टेंट प्रीमिक्स का पैकेट ले लिया था, अभी एक वेंडर आए थे उनसे ही 20 रुपये का ये अलग से ख़रीदना पड़ा। वैसे ये आपकी मील में तो यही वाली मिलेगी चाय, लेकिन हमने ये अलग से 20 रुपये का ख़रीदा है। तो अब इसको मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद में पिएंगे। बाकी यहाँ पर ब्रेड के साथ कटलेट है, ओहो गर्मा गर्म, और वेजीज वगैरह भी डला हुआ है, काफ़ी फ्रेश और बेहतरीन लग रहा है देखने में। और कटलेट के अलावा एक और चीज़ हमने बोली हुई थी यहाँ पर स्टाफ को, उपमा की। तो ये लो गर्मा गर्म उपमा भी आया हुआ है। चलो फटाफट ये दोनों चीज़ें टेस्ट की जाए। चलो सबसे पहले उपमा टेस्ट किया जाए। गर्म है और फ्रेश सर्व किया गया, बस थोड़ा सा इसमें नमक कम है। और इसके संग नारियल की चटनी वगैरह कुछ होती तो और बढ़िया होता। चटनी या सांभर होता, सांभर तो उतना पसंद नहीं, लेकिन नारियल की चटनी होती तो और मज़ा आता। बट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उपमा ही है। टेस्ट करते हैं। कटलेट गर्मा गर्म है ये भी। इसका टेस्ट बढ़िया है, कटलेट का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया है उपमा से। तो अभी अपनी बस मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट ही चल रहा है, और इतने में ही आ गया काजीपेट जंक्शन। वैसे कवर करने वाले थे, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट के टाइम आ गया है, तो अभी स्किप करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, फिर किसी जर्नी में करेंगे कवर। अभी फ़िलहाल तो मस्त अपनी चाय का मज़ा लेते हैं। तो अभी काजीपेट जंक्शन से डिपार्ट हो रही है अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से हैदराबाद वाली। अभी फ़िलहाल तो पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ चल रहा है भाई तेलंगाना एक्सप्रेस का। नहीं तो ये भी बहुत अच्छी ट्रेन है, वो मतलब बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलती है इसको। बट अभी फ़िलहाल लंका लगी हुई है। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है काजीपेट जंक्शन से। वैसे काजीपेट जंक्शन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह 8:48 का। 2 मिनट का वहाँ पे मात्र हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन अपनी लगभग अभी 20 मिनट की देरी से चल रही है। खैर यहाँ से निकल गए, और अभी कर्व देखा आपने, ऐसा बहुत ज़बरदस्त कर्व आता है काजीपेट जस्ट निकलने के बाद। काजीपेट जंक्शन निकलने के बाद अब अपनी ट्रेन का हॉल्ट जो है ना सीधा है बलारसा जंक्शन। लगभग 237 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है यहाँ से बलारसा का। अभी 22 मिनट डिले हो गई है ट्रेन अपनी। तो भाई जब से अपनी ट्रेन हैदराबाद से निकली है ना, तब से जर्नी थोड़ी सी बोरिंग हो गई है। मतलब रूट में भी कुछ देखने लायक है ही नहीं अभी फ़िलहाल तो। ऊपर से मानसून वगैरह होता तो हरियाली मिलती, रूट भी ऐसी सूखा सूखा सा है अभी फ़िलहाल। और ट्रेन में बस वही था, खाने पीने का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह था वो हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। रूट में भी कुछ नहीं है, ना कोई बढ़िया नदी, ब्रिजेस, कर्व वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर में बलारसा जंक्शन पहुँचने वाली है अपनी ट्रेन। उससे पहले एक बेहतरीन ब्रिज आएगा, कर्व आएगा, और यहाँ से अब जो है मज़ा आने वाला है थोड़ा रूट में। अभी तक कोई मज़ा नहीं, कोई क्रॉसिंग वगैरह भी ट्रेन की कुछ नहीं है। कुछ ट्रेन की क्रॉसिंग थी, बट वो ट्रेन बहुत लेट चल रही है, इस चक्कर में क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं मिल रही है, और कुछ रूट में भी नहीं मिल रहा है। चलो वही आगे वो कर्व आएगा, ब्रिज आएगा, वो दिखाते हैं। उसके बाद पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग बलारसा जंक्शन। सो फाइनली भी आ चुके हैं हम लोग वर्धा रिवर पे बने हुए रेलवे ब्रिज पर, और सामने भी 2 और नए ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है बलारसा जंक्शन और बस हॉल्ट रुकने ही वाली है यहाँ पर। और ये देखो सामने से आई है मालगाड़ी जेसीबी को लेके। जेसीबी लगे हुए हैं भाई पूरी मालगाड़ी में। 1065 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बलारसा जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें अगर बलारसा की, तो ये जाना जाता है अपनी पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे हम लोग यहाँ पर 10 मिनट पहले आ गए हैं, तो लगभग 15 मिनट हॉल्ट रहने वाला है अभी अपनी ट्रेन का। और जैसे कि हमने दिखाया भाई अराइवल के टाइम पे, ये अपनी खड़ी है राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और यहाँ पर भाई मालगाड़ी पूरी जेसीबी के साथ आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे, टोटल जेसीबी दिखेगी। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है। खैर अपनी तो राजधानी में खाने पीने की सारी व्यवस्था है ही, लेकिन आप यहाँ से ऑमलेट वगैरह और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हो। भाई साहब अभी हम लोगों की क्रॉसिंग होने वाली है बेंगलोर राजधानी से, जो कि दिल्ली से बेंगलोर के लिए जा रही है। और हाई स्पीड में आ रही है बेंगलोर राजधानी उस साइड वाली। अपनी तो स्लो हो गई है, बट वो हाई स्पीड में है। तो ये लो क्रॉसिंग। तो भाई अभी दोपहर का बज रहा है 12:55 और हम लोगों के लंच की तैयारी भी शुरू हो गई है। कुछ ही देर में जो है सभी पैसेंजर्स को अब लंच सर्व किया जाएगा। तो टाइम देख लो भाई, अभी दिन का बज रहा है 1:06 और हम लोगों का लंच आ गया है। वैसे कल रात में वेज ट्राई किया हुआ था और अभी मंगाया हुआ है जैन थाली, लिखा हुआ भी है इस पर जैन। तो ये अपना लंच और थोड़ा सा डिफरेंस है कल रात से अभी में। जैसे ही कल रात में पराठा था, अभी 3 रोटी हैं। राइस कल नॉर्मल था, ये जीरा राइस है, दाल फ्राई है और साथ में कल पनीर थी, उसकी जगह ये है अपनी मिक्स वेज। इसमें मटर है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें। और ये जो है ना, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं हुई। जैन थाली है ना, इसलिए प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो ये है डिफरेंस ओवरऑल जैन थाली और वेज थाली में। तो लंच तो अपना हो गया, ओवरऑल सही था लंच। और बाकी ऐसा रूल रहता है 3rd AC और 2nd AC में, राजधानी या प्रीमियम ट्रेन कोई भी हो गई, कि अगर आप 20 घंटे तक की जर्नी कर रहे हो तो 1 लीटर की वाटर बॉटल मिलेगी। और 20 घंटे से ज़्यादा कर रहे हो तो हर 20 घंटे बाद 1 लीटर की और वाटर बॉटल मिलेगी। तो अभी एक जो अपनी एक्स्ट्रा बच रही थी, एक तो कल रात में मिल गई थी, एक अभी ले ली। तो अपनी 2 बॉटल्स थी इस जर्नी की, तो वो तो हो गई ख़त्म। और बाकी मीठे में अभी भाई आइसक्रीम ही सर्व किया और हमने ली नहीं। भाई सब ले जाओ, मैं चाहिए ही नहीं है आइसक्रीम कुछ और होता मीठे में खाने को तो खाते। अभी देख रहे थे कि कल जो है ना रबड़ी वगैरह बेच रहे थे इस ट्रेन में, मतलब वेंडर्स वगैरह पेंट्री गई, सोचा ले लेंगे अभी मीठे में, लेकिन आए नहीं वो। नहीं चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको। बाकी अभी बहुत देर से एक ट्रेन चल रही है अपने आगे, AP एक्सप्रेस। उसको जो है हम लोग ट्रैक कर रहे हैं भाई, बहुत देर से हम ट्रैक कर रहे हैं उसको, लेकिन भागे जा रही है, आगे भागे जा रही है। उसका ओवरटेक नहीं हो पा रहा है। वो ओवरटेक करेगी, अपनी ट्रेन उसको ओवरटेक करेगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन अभी कर देना चाहिए था। वो लेट चल रही है, अपन ऑन टाइम चल रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा। अभी ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये सोने गाँव करके है कि ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगाया गया। क्यों? मेन लाइन पर खड़ी हुई है मालगाड़ी, क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा। मेन लाइन क्लियर हो तब तो उसको लूप पे लगा के अपन ओवरटेक मारे, इसलिए ओवरटेक नहीं हो पा रहा। विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाने वाली AP एक्सप्रेस तो हम लोगों के आगे आगे बज के चली रही है, लेकिन अभी न्यू दिल्ली से विशाखापट्टनम जाने वाली AP एक्सप्रेस आ रही है सामने से, जिसके साथ क्रॉसिंग होने वाली है अभी फिलहाल हम लोगों की।
तो फाइनली अभी आ चुका है सेवाग्राम का कर्व, जो कि इस रूट पे मिस करना पॉसिबल ही नहीं है, मिस कर ही नहीं सकते भाई। रात के टाइम हो तो अलग बात है, दिन के टाइम तो इसको मिस नहीं कर सकते हो। देखो कितना शार्प कर्व है। लोकोमोटिव तो आगे चला गया, जाने कहाँ, दिख भी नहीं रहा है। सेवाग्राम के कर्व के बाद अब आ गया है सेवाग्राम जंक्शन। इसको भी हम लोग स्किप मारेंगे क्योंकि बलारसा से अपना हॉल्ट जो है ना डायरेक्ट अब है नागपुर जंक्शन पे। बलारसा से नागपुर 209 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है अपनी राजधानी एक्सप्रेस का। अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन, जो कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंजेस जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और यहाँ के ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा जूसी और मीठे भी होते हैं। और बात करें अगर नागपुर जंक्शन की, तो ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, साथ ही टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में इस रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। और अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब बहुत देर से अपन लोग ट्रैक कर रहे थे क्या अपनी जो AP एक्सप्रेस का ओवरटेक होना है। AP एक्सप्रेस आगे चल रही थी, भागे जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि भाई अभी नागपुर जंक्शन जस्ट पहले हम थोड़ा सा रेस्ट करने चले गए, अपनी थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर नागपुर तो कवर करना है हमको। लगा कि अब नागपुर के बाद ही ओवरटेक होगा, और जहाँ जाके बैठे हैं सीट पर अपर बर्थ है, बैठे हैं और देखा लो भाई ओवरटेक पड़ गया नागपुर से जस्ट पहले। थोड़ा पहले उसको कहीं साइड लाइन पे लगा दिया और वहाँ पे ओवरटेक पड़ गया। नहीं लो, जब से इंतजार कर रहे थे इस ओवरटेक का, और ये ओवरटेक ऐसे ही निकल गया। वैसे अपनी ट्रेन का तो यहाँ पर 5 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अभी हमें लग रहा है ज़्यादा देर रोक सकते हैं, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो नागपुर से इंदौर के बीच चलती है उसका व्लॉग हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पे, आप वैसे देख सकते हो। उसका निकलने का टाइम हो गया 3:20 का टाइम है यहाँ से निकलने का, और अभी अपन 3:17 पे लगभग यहाँ आए हैं, और अपन लोगों का 5 मिनट का हॉल्ट होगा, इतने में उसका टाइम हो गया है, तो वो निकल जाएगी पहले, उसके बाद अपन को डिपार्चर मिलेगा। वैसे हम सोच रहे थे अपन निकलते पहले वंदे भारत पीछे से आगे ओवरटेक मारती, अलग ही सीन होता भाई, वंदे भारत राजधानी को ओवरटेक मारती, लेकिन ऐसा होने नहीं देते हैं रेलवे में, मतलब नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वही है, वंदे भारत पहले निकल जाएगी, उसके बाद अपन लोगों को छोड़ा जाएगा। तो नागपुर जंक्शन से फाइनली डिपार्चर हो चुका है अपना, और बाकी यहाँ से आप अगर यहाँ की ऑरेंज बर्फ़ी वगैरह लेना चाहते हो तो स्टेशन पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सारे ये जो स्टॉल्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं, रिफ्रेशमेंट रूम वगैरह, ये इन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो यहाँ से ले सकते हो नागपुर की ऑरेंज बर्फ़ी।
अभी शाम का बज रहा है 4:05 और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स आ गया है। इवनिंग स्नैक्स में एक ये कचौड़ी है, एक ये मिक्स लाइट मिक्सचर है, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, साथ में सैंडविच, एक ये अपनी सोन पापड़ी, टोमेटो केचप। तो ये अपना भाई अभी इवनिंग स्नैक्स। और जो ये सैंडविच है ना, ये नॉर्मल अपनी सैंडविच, ऐसी कुछ खास चीज़ सैंडविच टाइप की तो नहीं लग रही है। देखो साइड थोड़ी सूखी हुई भी है। तो भाई शाम का तो मस्त नाश्ता वगैरह हो ही गया है, चाय भी हो गई है और अभी बस सनसेट का टाइम हो रहा है। तो चलो कुछ इवनिंग शॉट्स वगैरह आपको दिखाते हैं। बाकी भी घाट सेक्शन पड़ता है, आपको पता है नागपुर से इटारसी के बीच में, तो वो घाट सेक्शन भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी टनल्स वगैरह आएंगी, अच्छे अच्छे कर्व आएंगे, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अभी मतलब काफ़ी बेहतरीन रूट रहने वाला है। तो भाई शाम की बेहतरीन यात्रा चली रही है और घाट सेक्शन भी चली रहा है, चालू हो गया। अभी टनल वगैरह आई थी और आगे में मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर गोंडवाना एक्सप्रेस को लूप लाइन पर लगाया गया है। अभी वंदे भारत ओवरटेक मार रही होगी, उसके बाद अपन लोग ओवरटेक मारेंगे। चलो ओवरटेक दिखाते हैं। वंदे भारत आगे आगे चल रही है, तो उसके साथ साथ इस ट्रेन को अपनी राजधानी को भी बराबर से प्रायोरिटी मिल रही है। मतलब जैसे जैसे वंदे भारत क्रॉस कर रही है, अपनी राजधानी भी क्रॉस कर रही है। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग इटारसी जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है इंडिया भोपाल रेलवे डिवीजन। और आपको पता है कि कोविड से पहले अपनी बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का इटारसी जंक्शन पे स्टॉप नहीं हुआ करता था। और अभी आप सोचोगे वैसे खाना जो है ना यहीं से बोर्ड होता है अपना सेकंड एसी थर्ड एसी का, तो आप सोचोगे कि पहले खाना कहाँ से बोर्ड होता था। तो खाना होता था नागपुर से ही बोर्ड, यहाँ इसके मारती थी इटारसी जंक्शन, पहले नहीं था। ये कोविड के बाद में जो है ना सर्विस जब रीस्टोर की गई, तब यहाँ पर इटारसी जंक्शन पे राजधानी का
स्टॉप रख दिया गया। वैसे अपनी राजधानी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और इतनी ही देर में आगे की साइड जो है खाना वगैरह बोर्ड कर दिया जाएगा सेकंड एसी और थर्ड एसी का अपनी ट्रेन में। ये लो भाई, मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ग्रीन सिग्नल मिल गया है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने के लिए। तो ये भी रात का बजा है 8:20 और हम लोगों का डिनर आ गया है। और डिनर में अभी फिर जैन थाली ही हमने बोली हुई थी, तो इसमें ये है एक लौकी की सब्जी, लौकी और टमाटर वगैरह डला हुआ है इसमें, दाल, जीरा राइस, दही, रोटी, बस यही है, सेम है, बस एक ये सब्जी का अंतर है। ये ड्राई वेज सब्जी भी है और ये भी मिसिंग थी, जो स्टाफ ने सर्व नहीं किया था। जब हमने याद दिलाया, बोला कि भाई ड्राई वेज नहीं है इसमें, तब ला के दिया। वैसे ये दिन में भी गायब थी, दिन में हमने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो नहीं दिया, और अभी बोला है, टोका है, तो आके ये हमको ला के दी है। सोलह 60 किलोमीटर कवर करने के बाद ये आ चुके हैं अभी हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन। वैसे यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ हम लोग आए हैं भोपाल जंक्शन। और अभी डिनर सर्व हुआ, डिनर हमने कर लिया, इटारसी के बाद ही सर्व कर दिया था, तो जो लोग भोपाल तक भी ट्रैवल कर रहे थे उनको भी डिनर मिल गया। तो भाई अब बात करते हैं डिनर की टेस्ट की। दिन में भी हमने जैन थाली ऑर्डर की थी, तब भी उसमें पनीर वगैरह नहीं था, चलो कोई नहीं भाई। शाम को भी कुछ नहीं। अभी ये जो है लौकी की सब्जी इसमें सर्व की गई और उसका टेस्ट भी मतलब बिल्कुल एवरेज था, और दाल वगैरह भी थी, वो भी एकदम ठंडी थी। और हमने बताया वो ड्राई वेज जो सब्जी थी वो दी नहीं थी, बोला है तब दी, दिन में हमने ध्यान नहीं दिया और बोला नहीं, तो भाई वो स्किप ही हो गई, वो दी नहीं इनने। ये सिस्टम है, ये चीज़ सही नहीं है भाई। मतलब कल और दिन का जो खाना था वो सही था, लेकिन अभी जो खाना सर्व किया गया बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट कटिंग वाला सीन है इसमें। जबकि ऐसा रहता है कि जो जैन थाली होती है ना, उसमें पनीर की सब्जी रहती है, बट इसमें ना दोपहर में दी ना अभी दी, दोनों टाइम में ही कॉस्ट कटिंग कर ली गई। तो अभी आ चुके हैं इस राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी के वॉशरूम में, और वॉशरूम भाई इतना कुछ साफ नहीं है। मतलब लगभग हम लोगों को 26 घंटे हो गए इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। वॉशरूम की कंडीशन मतलब स्मेल वगैरह आ ही रही है पूरी जर्नी में, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। वैसे मिरर वगैरह साफ़ है, हैंड वॉश, पानी, ये सब चालू रहा जर्नी के दौरान, लेकिन जो स्मेल वगैरह होती है ना, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। जबकि राजधानी ट्रेन में ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तो ये चीज़ सही नहीं लगी। बाकी ठीक है, वॉशरूम मतलब कोच में भी साफ़ सफाई होती रही दिन में, वो ठीक है, लेकिन वॉशरूम में जो स्मेल वाली चीज़ है ये बहुत बेकार है। बाकी अभी क्या है भाई कि भोपाल से झांसी तक नॉन स्टॉप रन है अपनी राजधानी का, तो वही बीना जंक्शन स्किप कर रही है अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस। वैसे यहाँ पर ओवरटेक एक्सपेक्टेड थे, बट ट्रेन आगे निकल गई, यहाँ पर नहीं हो पाया ओवरटेक, क्योंकि हम लोग आउटर में रुके हुए थे अभी। लो भाई, बीना जंक्शन भी धीमे धीमे स्किप मार दिया, अभी तक कोई ओवरटेक नहीं हुआ। चलो अब हम जाते हैं सोने, मिलते हैं सीधा सुबह। अपने निर्धारित समय से 57 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं फाइनली अपन लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन जो है मुश्किल से 20 मिनट ही लेट चल रही थी सुबह, लेकिन यहाँ पर दिल्ली एंटर होते होते लेट होती चली गई, क्योंकि इसके आगे और ट्रेन थी, उसको ओवरटेक तो नहीं किया अपनी ट्रेन ने, लेकिन उनके पीछे पीछे चलते चलते इसलिए डिले होती ही चली गई। वैसे खाना पीना मतलब 2 टाइम का ठीक था, और 1 टाइम का उन्होंने हमने बताया था कल रात में उतना ठीक नहीं था। और पंचुअलिटी के मामले में भी मतलब राजधानी वाली बात तो नहीं हुई, 1 घंटा लेट हो गई, जबकि इतना फॉग वॉग कुछ है ही नहीं है।
कोई फॉग नहीं है इतना, बस थोड़ी सर्दी है सुबह, लेकिन फॉग नहीं है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो जाओ। 20 ही मिनट लेट थी, अगर इतना फॉग होता तो भाई ज़्यादा लेट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रायोरिटी उतनी नहीं देखने को मिली है भाई ट्रेन की, क्योंकि कई जगह मतलब ट्रेनें आगे दौड़ रही हैं। भोपाल के बाद बहुत देर इंतजार किया, ट्रेनें ओवरटेक ही नहीं मार पा रही भाई ये। तो वो ये इतनी प्रायोरिटी मतलब मिली नहीं, दिखी नहीं हमको कि राजधानी वाला जो होता है ना हिसाब किताब, वो इंस्टा का यूज़र ID आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और कैसी लगी ये जर्नी कमेंट्स जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।